अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही आसान सी और क्विक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे सूजी और अंडे का हलवा। ये बहुत आसान सी रेसिपी तो है ही, साथ में बजट फ्रेंडली रेसिपी भी है। आप लोग उसको जल्दी से झटपट से तैयार कर सकते हैं और एज अ स्वीट डिश तो आप इसको सर्व कर ही सकते हैं, और चाहें तो आप लोग उसको नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं हलवा पूरी के साथ। बहुत मज़े का लगता है ये हलवा। फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हलवे के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो मैंने एक पैन के अंदर 4 कप पानी ले लिया है, क्योंकि हमारी सूजी 1 कप होगी, तो उसके लिए मैंने 4 कप यहाँ पे पानी ले लिया है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी 1 कप, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फूड कलर, जो मैंने घोल रखा था पानी के अंदर। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहें तो भले ना डालें। इससे बस आपका ये है कि कलर बहुत अच्छा हो जाता है हलवे का। और हमें इतना पकाना है कि हमारी चीनी सारी डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। हमारा शीरा तैयार हो रहा है। दूसरी जगह मैंने 1 कप ऑयल को एक कढ़ाई में गर्म कर लिया है, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कुछ इलायची, 3 से 4 अदद इलायची, और साथ में मैं शामिल करूँगी सूजी 1 कप। और इसे हमें अच्छे से इस ऑयल में फ्राई करना है सूजी को। हमें इस सूजी को इस ऑयल में जब तक फ्राई करना है जब तक हमारा ऑयल अलग नहीं हो जाता और सूजी का थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता। चमचा हमें इसको बिल्कुल चलाते रहना है, चमचा हमें रोकना नहीं है इसका बिल्कुल। जब तक हमारा ऑयल अलग नहीं हो जाता। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है आपको। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप लोग इसकी भुनाई करें सूजी की, तो आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, तेज फ्लेम पे नहीं करनी है। यहाँ पे हमें अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, और आप देख सकते हैं हमारा ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। हमारे हलवा अमूमन इसीलिए अच्छा नहीं बनता है कि हम उसकी भुनाई अच्छी से नहीं करते हैं। तो इसकी आपको भुनाई ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छी तरह करनी है। देखें ऑयल किस तरह सेपरेट हो रहा है, लेकिन अभी हमें इसे और अच्छी तरह भूनना है जब तक इसका कलर हल्का सुनहरा सा ना आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से इसका ऑयल कितना अलग हो गया है, और इसका रंग भी सुनहरा हो गया है, और माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पूरे घर में सूजी की खुशबू फैल रही है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना शीरा, जो हमने पहले ही बना के रखा है। यहाँ पे आपको फ्लेम इसका बिल्कुल कम कर देना है, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे अपना शीरा। हिलाते जाना है और आपको शामिल करते जाना है अपना शीरा। फूड कलर से बिल्कुल इसका ऐसा ही कलर आता है जिस तरह बाजार के हलवे का कलर होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा फ्लेम को खोलूंगी, मतलब नॉर्मल आपको मीडियम कर लेना है अपना फ्लेम, और इसके बाद इसको जब तक पकाना है जब तक हमारा हलवा थोड़ा थिक फॉर्म में ना आ जाए। देखिए अभी तो जैसे पतला है ना, जब ये थिक हो जाए जब तक हमें इसको पकाते रहना है, और इसी तरह चमचा हिलाते रहना है। चमचा हिलाने से आपके हलवे में कभी भी लम्स क्रिएट नहीं होंगे, नीचे नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे हमारा हलवा माशाल्लाह थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा हलवा कितना थिक हो गया है। अब हम इसके अंदर यहाँ पे अंडे शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं।
और अंडे भी आपको डालने के बाद इसको साथ साथ चलाते रहना है। अंडों से हलवे का, हमारे सूजी के हलवे का टेस्ट और मज़ीद अच्छा हो जाता है। और इसको आपको बहुत अच्छी तरह से चलाना है। ये अंडे हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। आपको इतनी अच्छी तरह इसको चलाना है, बहुत अच्छी से आपको इसकी कसाई करनी है। अंडे डालने के बाद आपको इसको जब तक अच्छी तरह चमचा चलाते रहना है जब तक अंडे भी हमारे उसमें पक ना जाए। यहाँ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ा खोपरा और साथ में ही किशमिश भी। आप जो भी इसमें नट्स या मेवे शामिल करना चाहें वो इसमें आप ड्राई फ्रूट इसके साथ शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खोपरा और किशमिश शामिल करी है। वैसे इसमें खोपरा बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो खोपरा इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। देखिए अच्छी तरह से इसकी कसाई हो चुकी है, अंडे भी इसमें पक चुके हैं। अब बस हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो यहाँ बिल्कुल तैयार है हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार सा सूजी का हलवा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।